कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसको आज तीन देश यानी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों अपना बताते हैं, जो आज लंदन के टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। पर ये वहां तक पहुंचा कैसे? चलो आज इसके 800 साल के इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले ये हीरा गोलकोंडा के माइनिंग एरिया से निकाला था। उस वक्त वारंगल पर काकतीय राजवंश का राज था, इसीलिए ये हीरा उनके खजाने का हिस्सा बन गया। फिर 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी वारंगल को हराकर इसे दिल्ली ले आया और जब बाद में 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे भारत में मुगल रूल की शुरुआत हुई, तो कोहिनूर मुगल खजाने का हिस्सा बन गया। उस समय पर कोहिनूर इतना इम्पोर्टेंट था कि उस वक्त के मुगल रूलर शाहजहां ने तो इसे अपने फेमस पीकॉक थ्रोन में भी सजा दिया था। फिर 1739 में ईरान का राजा नादिर शाह दिल्ली लूटने आया और हीरा देखकर बोला कोहिनूर मतलब रोशनी का पहाड़। यहीं से इसका नाम पड़ा कोहिनूर। दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह इसे ईरान ले गया, पर उसकी मौत के बाद हीरा अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के पास गया और फिर उसके वंश के शाह शुजा के पास गया। जब अफगानिस्तान का राजा शाह शुजा अपना राज्य नहीं संभाल पा रहा था, तो उसने पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मदद के बदले कोहिनूर दे दिया और इस तरह यह हीरा लाहौर पहुंच गया। रंजीत सिंह इसे क्राउन में नहीं बल्कि अपनी बाजू में बाजूबंद की तरह पहनते थे, ताकि सबको पता चले कि पावर किसके पास है। और उनके मरने के बाद सिख अंपायर कमजोर हो गया और 1849 में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम पर कोहिनूर जबरदस्ती ले लिया और इंग्लैंड भेज दिया और इस तरह कोहिनूर अंग्रेजों के पास चला गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोलकोंडा से जब ये हीरा निकाला गया था तो ये 793 कैरेट का था, लेकिन समय के साथ साथ हीरे का साइज भी छोटा होता गया और ये आज सिर्फ 108 कैरेट का छोटा सा वर्जन बना दिया गया है।